आज डेलिरिएंट पॉइज़न के अंदर जो है हम धतूरा को जो है वो देखेंगे। ये धतूरा का जो है फ्रूट है। आम तौर पर जो है धतूरा जो है डेज़र्ट एरिया के अंदर जो है वो पाया जाता है। जो वेस्ट लैंड होता है आमतौर पर वहाँ पर पाया जाता है। दो तरह का होता है, एक धतूरा अल्बा जिसके फूल जो होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, और दूसरा होता है धतूरा नाइगर जिसके फूल पर्पल कलर के या ब्लैक कलर के होते हैं। आमतौर पर इसका जो फ्रूट होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है और उसके ऊपर जो है बारीक बारीक जो है कांटे लगे होते हैं, इसीलिए जो है इसको थॉर्न एप्पल भी बोलते हैं। धतूरा के फ्रूट के अंदर जो है तुख्म पाए जाते हैं जिनका कलर आमतौर पर येलोइश ब्राउन कलर के होते हैं, और एक फ्रूट के अंदर करीब 450 से 500 के लगभग जो है वो बीज पाए जाते हैं या तुख्म पाए जाते हैं। ये बीज या तुख्म जो है मिर्ची के तुख्मों की तरह होते हैं। आमतौर पर इसका वज़न जो होता है 100 से 125 जो है सीड का वज़न 1 ग्राम होता है। तो वैसे एवरेज जो फ्रूट का वज़न होता है वो 4 से 5 ग्राम के करीब होता है। पूरा प्लांट ही आमतौर पर जो है पॉइजनस होता है, लेकिन आमतौर पर जो है इसके तुख्म को जो है वो एज ए पॉइज़न इस्तेमाल करते हैं। इसके एक्टिव जो प्रिंसिपल होता है इसके अंदर वो होता है लियोहायोसियामाइन, हायोसिन, स्कोपोलामाइन और एट्रोपिन जो होता है बहुत ही मामूली मिकदार के अंदर इसके अंदर पाया जाता है। धतूरा जो होता है वो ब्रेन के हायर सेंटर को जो है स्टिमुलेट करता है, साथ ही साथ मोटर सेंटर को भी जो है वो स्टिमुलेट करता है। उसके बाद जितने भी सिक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, जैसे सलाइवा है, स्वेट है, इसको इनहिबिट कर देता है, रोक देता है या बंद कर देता है। उसके अलावा जो है जो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने वाला जो सेंटर होता है उसको भी जो है ये स्टिमुलेट कर देता है। उसके अलावा प्यूपिल को डायलेट कर देता है और कुटेनियस ब्लड वेसल्स को जो है ये डायलेट कर देता है। शुरू में जो है ये स्टिमुलेट करता है, उसके बाद फिर डिप्रेशन की कैफियत जो है वो बॉडी के अंदर पैदा करता है। उसके अंदर जो है वाइटल सेंटर जो मेडुला का होता है उसको पैरालाइज कर देता है। इसके साइन सिम्टम्स जो होते हैं उसके अंदर जो है आम तौर पर इसके सिम्टम्स को जो है कहावत के तौर पर जो है वो ऐसा डिस्क्राइब करते हैं, जैसे भाई ड्राई एज ए बोन, हड्डी की तरह जो है वो सख्त। उसके अलावा रेड एज ए बीट, चकुंदर की तरह लाल नज़र आना। ब्लाइंड एज ए बैट, चमगादड़ की तरह जो है अंधा जिसको हम बोलते हैं, उसको नज़र नहीं आता है करीब का, उस तरह का मामला बनता है। उसी तरह हॉट एज ए हेयर, खरगोश की तरह जो है गर्म। और मैट एज ए वेट हैन, जैसे मुर्गी या बतख जो है पानी से जब बाहर निकलती है भीग कर तो उसकी जो चाल होती है या उसकी जो आवाज़ होती है उस तरह का जो है इसके अंदर भी जो है जो मसनूम होता है उसमें एक कैफियत पैदा होती है। आम तौर पर सिम्टम्स जो होते हैं वो आधा घंटे के बाद जो है वो ज़ाहिर होते हैं, लेकिन अगर इसके तुख्म को डिकॉक्शन या जोशांदी की शक्ल में अगर लिया जाए तो फिर ऐसी सूरत में सिम्टम्स जल्दी ज़ाहिर होते हैं। सिम्टम्स के अंदर जो है सबसे पहली जो अलामत मिलती है या जो विक्टिम या मसमूम जो कंप्लेन करता है वो ये होती है कि भाई बिटर टेस्ट का एहसास हो रहा है मुझे। उसकी कंप्लेंट रहेगी बिटर टेस्ट का एहसास। तो ये होता है ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ सलाइवा, सलाइवा के रुकने की वजह से या ना बनने की वजह से कड़वेपन का या कसीलेपन का जो है एहसास मसमूम को होता है। उसके बाद जो है ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड थ्रोट, जिसकी वजह से गला बिल्कुल सूख कर हड्डी की तरह हो जाता है, ड्राई एज ए बोन। नतीजतन बोलने में जो है उसको तकलीफ़ महसूस होती है और निगलने के अंदर जो है
तकलीफ महसूस होती है, मतलब डिस्फेजिया की कैफियत पैदा होती है। प्यास का शदीद एहसास होता है, शदीद प्यास लगती है। दूसरा, उसका चेहरा जो होता है एकदम रेड हो जाता है, सुर्ख हो जाता है, ड्यू टू कुटेनियस ब्लड वेसल्स के डायलेट होने की वजह से। तो चुकंदर की तरह जो है उसका चेहरा नज़र आता है, रेड एज ए बीट। तीसरा होता है प्यूपिल जो है उसकी डायलेट हो जाती है, जिसकी वजह से लाइट का असर उसके ऊपर नहीं हो पाता है। नतीजतन जो पावर अकोमोडेशन होता है करीब का, वो उसको नज़र नहीं आता है। तो वही चमगादड़ की तरह जो है ब्लाइंड एज ए बैट, करीब की चीज़ उसको नज़र नहीं आती। नेक्स्ट जो है बॉडी टेम्परेचर उसका बढ़ना शुरू हो जाता है, स्किन ड्राई और हॉट हो जाती है ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ स्वीट, मतलब वो इनहिबिट हो जाता है, पसीने का अखराज जो है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। नतीजतन स्किन जो है वो हॉट नज़र आती है, यह हॉट महसूस होती है। उसके अलावा जो है रेगुलेटरी सेंटर जो होता है हीट का, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से भी जो है बॉडी का टेम्परेचर जो है वो राइज़ हो जाता है। वॉमिटिंग होती है। उसके बाद में जो है ये सिम्टम ज़ाहिर होने के बाद जो है फिर कुछ पीरियड के बाद गिडीनेस का एहसास होता है। उसके बाद में उसकी जो चाल होती है वो अनस्टेडी गेट जिसको हम बोलते हैं, या ड्रंकन गेट, जैसा शराबी चलता है उस तरह की जो है उसकी चाल हो जाती है। और उसके बाद जो है जो अजीब व गरीब अल्फाज जो है वो बड़बड़ाता है, यानी मैड, जैसे हम बोलते हैं ना भाई कि मैड एज ए वेट हैन, बतख या मुर्गी जो है वो गीले पानी से या पानी में से भीगकर जब निकलती है तो उसकी जो चाल होती है या वो जिस तरह से आवाज़ें निकलती है, सेम बिल्कुल ऐसी विक्टिम जो है वो उसकी चाल भी हो जाती है, आवाज़ भी अजीब व गरीब जो है वो बड़बड़ाते रहता है। प्लस जो चीज़ महसूस नहीं होती है उसको जो है पकड़ने की इमेजिनरी जिसको हम बोलते हैं वो कोशिश करता है कि जैसे धागे को पकड़ रहा है या और कोई चीज़ को पकड़ रहा है। उसके अलावा जो है विजुअल और ऑडियोमेट्री जो है, ऑडिटरी जो हेलोसिनेशन होता है उसको साथ साथ। उसके बाद जो है डेलीरियम की कैफियत पैदा होती है, उसके बाद ड्राउजीनेस, उसके बाद स्टुपोर और आखिर में जो है कोमा। और उसके बाद अगर मौत वाक़ई हो रही है तो ड्यू टू रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। आमतौर पर इसके साइन सिम्टम्स को जो है 9 Ds से जो है हम याद रख सकते हैं, मतलब इसमें 9 मरतबा जो है डी से सिम्टम जो है वो जाहिर होते हैं, जैसे ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड थ्रोट, डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग, डिस्फेजिया, डायलिटेशन ऑफ कुटेनियस ब्लड वेसल्स, डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल, ड्राई हॉट स्किन, ड्रंकन गेट, डेलीरियम और ड्राउजीनेस। आमतौर पर धतूरा समियत को जो है हीट स्ट्रोक और उसके अलावा ड्रंकनेस, मतलब शराबी जो है ने ज़्यादा अल्कोहल वगैरह लिया है, इससे डिफ्रेंशिएट जो है हम डिफ्रेंशिएट डायग्नोसिस जो है वो कर सकते हैं। फेटल डोज 100 से 125 सीट जो है आमतौर पर मौलिक साबित होता है। और अगर इसका अल्कलाइड इस्तेमाल कर रहे हैं तो एडल्ट में 60 मिलीग्राम और बच्चों में जो है 4 मिलीग्राम जो है वो सफिशिएंट होता है मरने के लिए। फेटल पीरियड जो होता है इसका आमतौर पर विदिन 24 आवर्स जो है इसमें मौत वाकई हो जाती है। ट्रीटमेंट में आम उसूल इलाज जो होता है, चूँकि ये कोरोसिव नहीं होता है, इसके लिए इसमें जो है हम स्टमक को वॉश कर सकते हैं। और दूसरे अल्कोलाइडल पॉइज़न की तरह इसमें भी जो है जो उसका बेस्ट एंटीडोट माना जाता है वो KMnO4 या पोटेशियम परमैंगनेट, इसके सॉल्यूशन से जो है स्टमक को वॉश करेंगे। अगर KMnO4 नहीं मिलता है तो उसकी गैर मौजूदगी में 4 से 5% टेनिक एसिड जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है फिजियोस्टिगमाइन करके एक इंजेक्शन आता है, 1 से 4 मिलीग्राम हर 1 से 2 घंटे में जो है इसको दे सकते हैं।
अगर ये ना मौजूद हो तो इसका सब्स्टिट्यूट जो है आज के दौर में या आज के ज़माने में जो है करंटली जो है नियोस्टिकमाइन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसको जो है 2.5 मिलीग्राम इंट्रावेनस हर 3 घंटे में जो है रिपीट कर सकते हैं। ये एज ए फिजियोलॉजिकल एंटीडोट जो है वो काम करता है। उसके अलावा बाकी का जो ट्रीटमेंट रहेगा वो सिम्टोमेटिक करेंगे। परगेटिव्स का भी इस्तेमाल इसमें जो है बेनिफिशियल होता है, मुफीद होता है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस, आम तौर पर तशरी बादल मौत के अंदर जो अलामतें मिलती है वो इसमें जो है सेम एज एस्फिक्सियल पॉइजन जो होते हैं उसकी तरह मिलती है, उसी तरह से मिलती है। उसके अलावा जो सीड्स होती है, उसके जो तुख्म होते हैं वो स्टमक में मौजूद मिलेंगे। उसके अलावा जीआई ट्रैक के अंदर जो है कंजेशन मिलेगा। धतूरा पॉइज़न जो है वो प्यूट्रिफिकेशन के अमल को डिले करता है, इसलिए काफ़ी दिनों के बाद भी जो है मरने के बाद भी जो है बॉडी के अंदर उसके सीड्स जो है वो मौजूद मिलते हैं, पाए जा सकते हैं। मेडिको लीगल एस्पेक्ट, तिब्बे कानूनी अहमियत, आम तौर पर हिंदुस्तान में जो है इसकी समियत जो होती है वो एज ए स्टूपिफाइंग पॉइज़न या रोड पॉइज़न के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब किसी को किडनैप करना है या डकैती के लिए, रॉबरी के लिए या रेप के लिए जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। आम तौर पर जो जहाँ पर मेले ठेले रहते हैं या जतराएँ रहती है, बड़े पैमाने पर लोग जो है यात्री आते हैं, तो वहाँ पर जो है लूटने की गरज से जो है प्रसाद में या कोई खाने में या पानी के अंदर जो है इसके तुख्म के पाउडर को जो है वो मिलाकर दिया जाता है, जिससे मसमूम जो होता है वो उसको कुछ समझ में नहीं आता है, यानी हिज़्ज़ानी कैफियत पैदा होती है। फिर उसका जो है मतलब पैसे सामान वगैरह जो है चुरा कर लेके चले जाते हैं। जब वो पुलिस स्टेशन जाता है कंप्लेन करने के लिए, तो चूँकि उसकी चाल ही ऐसी रहती है कि भाई इसने शायद शराब पिया है, ड्रंक एंड गेट, और बोलने में भी उसको तकलीफ़ होती है, सही तरह से जो है वो अल्फाज अदा नहीं कर पाता है, तो पुलिस भी ये मतलब इतना ध्यान नहीं दे पाती है कि भाई हो सकता है इसने शराब पिया हो, ये हुआ हो, जब तक कि जो है उसका मामला ख़त्म हो जाता है। तो बाकी और समियत जो है एक्सीडेंटली जो है बच्चों के अंदर तुख्म वगैरह खा लेते हैं बच्चे, उसकी वजह से भी होती है। तो ओवरऑल जो है ये रोड पॉइज़न या स्टूपिफाइंग पॉइज़न के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बाकी ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक था इसका अपना धतूरा पॉइज़न का। अब नेक्स्ट हम लेक्चर के अंदर देखेंगे इजरा की, जो स्पाइनल पॉइज़न होता है उसके ताल्लुक से हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।